पिछले 1 महीने से डॉक्टर स्वामी अमेरिका का दौरा कर रहे थे और वहाँ जाके मैं भी उनके साथ गया हुआ था। वहाँ जाके हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि बापू के भक्त सिर्फ यहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी बापू के भक्तों की भीड़ देखने वाली थी। एक एक बच्चा वहाँ पे रह के आज भी बापू जी के दिखाए हुए मार्ग, संस्कृति, दिए हुए पाठ का पालन कर रहा है। विदेश में रह के भी बापू जी का इतना इतना असर देख के बहुत प्रसन्नता हुई थी। वहाँ पे आज डॉक्टर स्वामी को बहुत ही ज़रूरी कार्य था चेन्नई में, नहीं तो वो यहाँ पे ज़रूर आते। पर मैं आपको इस केस के बारे में कुछ बातें बताने आया हूँ, क्योंकि आसाराम बापू जी ने इंदौर में जब जोधपुर पुलिस अरेस्ट करने आई थी, उस समय मैं वहीं पे था। उनका डॉक्टर स्वामी के साथ संपर्क हुआ था और डॉक्टर स्वामी ने मुझे कहा था सब काम दाम छोड़ के पहले इंदौर जाओ और जो भी मदद हो सकती है वो पता करो, क्योंकि मैं वो मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो हमला है ये बापू पे नहीं है, ये साजिश है कि हिंदू धर्म पे हमला किया जाए। आप कोई भी और केस देख लीजिए, कोई भी और केस, हम तो रोज केस देखते हैं, इससे नकली केस मैंने अपने जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। आप लोग जीवन व्यतीत करते हैं, कभी कोई घटना हो जाए, कभी कोई क्राइम हो जाए, और अगर क्राइम जंतर मंतर में हुआ है तो अगर आप चाहेंगे कि आप जाके करोल बाग या रजौरी गार्डन या किसी और क्षेत्र में जाके केस रजिस्टर करवा लें, दर्ज करवा लें, तो पुलिस बोलती है भैया जहां पे हुआ है वहां पे जाओ, हमारे पास मत आओ। इस केस में हादसा, जो भी हादसा बोलते हैं, वो जोधपुर में हुआ था और उसकी एफआईआर दर्ज करी गई दिल्ली में। क्यों? ऐसा कभी होता है? कभी भी नहीं होता है। यह किया इसलिए गया क्योंकि उस समय दिल्ली पुलिस पे कुछ, आप समझ सकते हैं किस तरह का प्रभाव पड़ा होगा कि राजस्थान की घटना को दिल्ली पुलिस दिल्ली में दर्ज कर रही है। दिल्ली में घटना होती है तो वो दर्ज नहीं करते हैं, वो राजस्थान की घटना यहां पे दर्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये षड्यंत्र है, जहां पे हम षड्यंत्र को अमल कर सकते हैं वहीं पे अमल कर दो इसको। और बापू ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब हम इंदौर गए, इस केस में तो इतनी ऐसी घटनाएं हैं, इतना नकली केस है, और आप सबकी उपस्थिति यहाँ पे दिखा रही है कि कितना नकली केस है। आगे तो मुझे सिर्फ बहनें माताएं ही दिख रही हैं। क्या आप सब आश्रम जानते हैं, इतने देर से बापू को जानते हैं, आप सबको पता है कितना नकली है, पर मीडिया ये नहीं दिखाएगी। मीडिया याक्यूब क्यों दिखाती है? क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को पैसा दिया गया था कि याकूब मेमन के लिए एक प्रदर्शन करो और मीडिया दिखाए, और मीडिया को जिस भी व्यक्ति से एडवर्टाइजमेंट मिलती है वो दिखाती है। एक दिन मैंने बापू से पूछा था, मैंने पूछा बापू इतने लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, आप क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट करते हैं? बापू ने कहा ये पैसा मेरा नहीं है, मैं अपने लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, ये गरीबों का पैसा है, उनकी रोटी, उनकी पढ़ाई उनके लिए जाएगा, अपने आप के लिए मैं मीडिया को ये पैसे और रिश्वतें नहीं दूंगा। और बापू आज भी उसी बात पे अड़े हुए हैं। ये मीडिया वाले जितना नेगेटिव दिखा सकते हैं दिखा लें, पर जो लोगों के दिल में आस्था है वो मीडिया की वजह से नहीं है और ना ही आएगी। डॉक्टर स्वामी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जब बापू आदेश देंगे, जब बापू चाहेंगे, मैं तो हर समय 24 घंटे रेडी हूं, जब आदेश आएगा मैं जाके बेल डाल दूंगा। मैं अभी जेल गया था जोधपुर, अगस्त का टाइम होगा मेरे ख्याल से, जुलाई के अंतिम सप्ताह में बापू जी से मिलने में जोधपुर गया था। वहां पे इतनी भीड़ थी कि बापू के 2 मिनट के दर्शन के लिए, जब वो जेल से वैन में आते हैं, 2 मिनट के दर्शन के लिए भीड़ देख के वहां के पुलिस वालों भी मुझे क्या कहते हैं, बोलते हैं बड़े से बड़ा आदमी जाता है, 4 दिन बाद कोई देखने नहीं आता। 2 साल बाद आप देखिए कितनी भीड़ आई हुई है बापू के प्यार में। और धर्म गुरुओं पे तो प्रहार पहले भी हुआ है,
उनको झेलना पड़ा है। समाज के लिए बापू भी दर्द ले रहे हैं। क्यों दर्द ले रहे हैं? क्योंकि जो बातें बापू सिखाते हैं वो षड्यंत्रकारी नहीं चाहते कि बापू सिखाएं। वो नहीं चाहते कि बापू हिंदुज्म की बात करें। वो नहीं चाहते कि ट्राइबल एरिया में बापू जाएं। वो नहीं चाहते कि बापू दिखाएं कि वैलेंटाइन ना मनाओ और मातृ पितृ दिवस मनाओ, अपने मात पूत की पूजा, अपने माता जी की, पिताजी की पूजा कर लो, बापू ये बोलते हैं। तो ये बातें इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती हैं और इन बातों को रोकने के लिए ही ये ऐसे हमले करते हैं, ऐसे नकली केस बनाते हैं। मुझे याद है इंदौर में उस समय बहुत मीडिया आई हुई थी जब बापू जी को अरेस्ट करने आ रहे थे। सुबह से मीडिया बोल रही थी इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो। तो बापू जी ने मुझे आदेश दिए कि तू बाहर जा, नारायण साईं जी के साथ जाओ और आप मीडिया को संबोधित करो, इस केस में क्या हुआ है। हंसने की बात है, 500 कैमरे होंगे और मैंने पुलिस रिपोर्ट देख के जो मीडिया के सामने पक्ष रखा, मीडिया ने 1 मिनट भी वो नहीं दिखाया। सिर्फ ये दिखाती रही कि पता नहीं बापू कहाँ हैं, पता नहीं बापू कहाँ हैं, बापू भागे हुए हैं। मैंने वहाँ पे मीडिया को कहा बापू अंदर हैं, बापू कहीं नहीं है, पर मीडिया ये पक्ष भी दिखा के राजी नहीं। इससे गंदा काम मीडिया जो कर रही है वो कोई कर ही नहीं सकता है। पर बापू उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। बापू कह रहे थे मुझे पता है जितना ये अत्याचार करेंगे उतना ही हिंदू धर्म के लिए अच्छा है, उतना ही लोगों के दिल में चेतना जागेगी, उतने ही लोग और बढ़ बढ़ के सामने आएंगे और ये आज हो रहा है।